मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कौन सुना रहे हैं? कल हमने चर्चा की थी कि ये मोहनीय कर्म की चर्चा यहाँ चल रही थी और मोहनीय कर्म मूल में दो प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म है, उसके तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं दर्शन मोहनीय कर्म के? निशि जी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये तीन भेद हैं। लेकिन इनमें से ये तीन भेद कैसे होते हैं? क्योंकि बंधते समय ये तीन नहीं बंधते हैं। ये नियम है, बंधते समय अकेला एक ही बंधता है, मिथ्यात्व। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब कभी और कोई ग्रंथों का स्वाध्याय हम करते हैं तो दर्शन मोह और मिथ्यात्व को एक अर्थवाची के रूप में यूज में लेते हैं, पर्यायवाची के रूप में यूज में लेते हैं। कभी दर्शन मोह कह देते हैं, कभी मिथ्यात्व कह देते हैं, कभी मोह कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनता तो अकेला एक मिथ्यात्व ही है, इसलिए वो दर्शन मोह और मिथ्यात्व को एक जैसे के जैसे मतलब उसमें रूप में यूज में ले लेते हैं। तो जब ये बनता अकेला मिथ्यात्व ही है तो ये तीन कैसे हो जाते हैं? फिर ये तीन कहाँ से निकल के आ जाते हैं? बिना बंधे ही नए कैसे पैदा हो जाते हैं? बोलो अनुज, कहाँ हो? हैंड रेज करो। अनुज, हाँ है, दिख गए। चलो, मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? 2 दिन से थे नहीं क्या आप क्लास में? मैम थे मैम, कल वाली क्लास मेरे को थोड़ी सी कम समझ आई। मैम मेरे सर के ऊपर से चली गई सब। निशी जी, तो आपने पूछा तो नहीं कि सर के ऊपर से गई है तो सर के नीचे कैसे आए? मैम वो आपने बाद में कह दिया था ना कि थोड़ा थोड़ा बाद में आएगा समझ में, इसलिए। ठीक है, निशी जी बोलिए। उसको जब तोड़ते हैं तो 3 टुकड़ों में टूट जाता है और उसको बड़ा वाला कैसे तोड़ते हैं? मूसली लेके कैसे तोड़ते हैं? नहीं बेलन से? नहीं, कब तोड़ते हैं? आप ही बताइए। नहीं, आप बताइए ना, कब तोड़ते हैं? उसको तोड़ने से 3 टुकड़े होते हैं, सही जवाब है, वो टूटता है। लेकिन कब टूटता है? वो जब कभी अपने को जो प्रथमोपशम होता है, प्रथमोपशम, उस समय में अपने जो टूटता है। बढ़िया। सुमन जी, आप बताएंगे? हाँ, कोशिश करती हूँ। कल सुना था मैंने। बताइए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसने कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, वो उग्र पुरुषार्थ करता है, अपनी आत्मा के सन्मुख आने का प्रयास करता है संत समागम या देव शास्त्र गुरु के द्वारा। तो उस पुरुषार्थ के द्वारा
उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो औपशमिक सम्यक दर्शन है, उस समय उसका जो मिथ्यात्व है, अनादिकाल से जो बंधा हुआ मिथ्यात्व है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। बढ़िया। यानी ये 3 टुकड़े पहले से नहीं होते हैं, 3 भेद पहले से नहीं होते हैं, अनादिकाल से लेके आज तक तो, मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक तो एक मिथ्यात्व ही बनता है, मिथ्यात्व ही सत्ता में है। लेकिन जब कभी वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ये सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो जैसे ही वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कौन सा होगा सबसे पहले सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि को, कि वो औपशमिक सम्यक दर्शन, और उस औपशमिक सम्यक दर्शन को कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब कभी भी 3 प्रकार के सम्यक दर्शन है, औपशमिक, शैवशमिक और शायिक, तो इन तीनों में से सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और उस औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 टाइप्स हैं, तो उसमें से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वो प्राप्त करता है। तो ये प्रथमोपशम सम्यक तो जिस समय वो प्राप्त करता है, उस समय उसके इस मिथ्यात्व के जो पहाड़ था, उस पहाड़ पर चोट पड़ती है, मिथ्यात्व पे चोट पड़ती है। तो उस मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व ही, वो दर्शन मोह एक ही था, इसलिए उसको मिथ्यात्व कहो चाहे दर्शन मोह कहो, एक ही बात चल रही थी। अब तक वो एक ही था, दर्शन मोह मिथ्यात्व नाम का, और उस पे चोट पड़ती है तो उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा बड़ा मिथ्यात्व का ही, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा बारीक जो चूरा जैसा है, हल्के अनुभाग वाला, वो कहलाता है सम्यक प्रकृति। इस तरह से ये 3 कब बनते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में। ये 3 टुकड़े या दर्शन मोहनी के 3 भेद कब बनते हैं, कब होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक के काल में। यानी जो सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके पास में ही ये दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां पाई जा सकती हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में नहीं पाई जा सकती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में दर्शन मोह की एक मिथ्यात्व नामक प्रकृति ही रहेगी। फिर इस औपशमिक जो प्रथमोपशम सम्यक्त था, इसका काल था अंतर्मूर्त। मैक्सिमम मिनिमम सब अंतर्मूर्त ही है, अंतर्मूर्त से ज्यादा ये रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ बदलेगा। तो क्या बदलेगा? उस बदलने के लिए अपन ने 4 कंडीशंस देखी थी। औपशमिक सम्यक तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 कंडीशंस तो किस में थी कि औपशमिक सम्यक दर्शन का टाइम पूरा होगा, और उस टाइम पूरा होने के बाद में तो 3 कंडीशंस बन पा रही हैं, और उसका टाइम पूरा होने से थोड़ी देर पहले ही, जस्ट अधिक से अधिक 6 आवली पहले ही यदि अनंत अनुबंधी का उदय आ जाए तो क्या हो जाएगा? औपशमिक सम्यक दर्शन का टाइम चल रहा है, औपशमिक सम्यक दर्शन का टाइम चलते चलते ही लास्ट में जब वो पूरा होने ही वाला था, जैसे वो नहीं हुआ था अभी पिछले 2-3 साल पहले, वो चांद पे वो भेज रहे थे ना, 2-4 साल पहले की बात है। कौन गई थी, कल्पना चावला या कौन गई थी, ऊपर चांद पे जा रहे थे, या अपना ये भी कोई वो सैटेलाइट भी भेज रहे थे इंडिया की तरफ से, वो सैटेलाइट की बात है। तो वो चांद पे पहुंचने ही वाला था, और उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़ा सा ही पहले, चांद की बात है जहां तक मुझे ध्यान है, जहां भी हो। आप लोगों को समझ में आ गया? थोड़ी बहुत न्यूज सुनते होंगे, 2-3 साल पुरानी न्यूज है। तो वो थोड़ा सा ही पहले, और फिर वो डैमेज हो गया, बिगड़ गया, पहुंच नहीं पाया, बस ऐसे ही। वो टाइम पूरा होने वाला था औपशमिक सम्यक का, पूरा औपशमिक सम्यक का जितनी देर था उतनी देर आनंद ले सकता था, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम बचा था, और थोड़े टाइम पहले ही क्या हो गया? किसका उदय आ गया? चमेली आंटी, किसका उदय आ सकता है? कहाँ हो आप? चालू करो। हाँ, अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक प्रकृति का। बहुत बढ़िया। तो वो कम से कम एक समय बचा है, या अधिक से अधिक 6 आवली बचा है। इतना टाइम के बीच में अनंतानुबंधी क्रोध का, या अनंतानुबंधी मान का, या अनंतानुबंधी माया का, या अनंतानुबंधी लोभ का, चारों में से किसी एक का भी उदय आ गया, वो सामने आके खड़ी हो गई, तो क्या होगा? वो जो सम्यक दृष्टि था, जो चौथे गुणस्थान में था, उसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा उसका गुणस्थान? दूसरा, सासादन। अब वो औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? सासादन सम्यक दृष्टि।
और शासन सम्यक दृष्टि तो कहने का है, क्योंकि अभी वो टाइम वो चल रहा था, बाद में पहुंचना उसको कहाँ है, पहुंचना तो मिथ्यात्व में ही है। यानी उसने अपने सम्यक दर्शन की विराधना कर दी, सम्यक दर्शन से च्युत हो गया। तो ये तो एक कंडीशन बनी उसके टाइम के बीच में ही। लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया, अंतर्मुख था, पूरा अंतर्मुख उसने बिताया, उसके बाद में वो यदि उसको नीचे नहीं गिरना है, चौथा ही गुणस्थान मेंटेन रखना है, तो किसका उदय आना चाहिए? अगर चौथा ही गुणस्थान मेंटेन रखना है तो किसका उदय आना चाहिए पद्मा जी? सम्यक नहीं, उदय प्रकृति बतानी, कौन सी प्रकृति का उदय आ जाए कि वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो जाए, गुणस्थान चौथा ही रहे? सम्यक प्रकृति। बहुत बढ़िया। अगर सम्यक प्रकृति, 3 टुकड़े किए थे ना, 3 टुकड़े किए थे, अब उन तीनों में से किसी ना किसी का उदय आएगा। उपशम केवल अंतर्मुख देर के लिए ही होता है, दबाना थोड़ी देर के लिए होता है। किसी को बेहोश किया जाएगा तो ऐसे थोड़ी ना है कि हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए किया जाता है, सुन्न करते हैं किसी बॉडी पार्ट को, तो उसका टाइम लिमिट होती है। तो उपशम अंतर्मुख के लिए होता है, तो वो दबी थी इतनी देर के लिए, अब उसका टाइम पूरा होगा, उसका असर छूटेगा, जो इंजेक्शन लगाया था बेहोशी का उसका असर कम होगा कि नहीं टाइम पूरा होने के बाद? तो किसी ना किसी का फिर उदय आएगा। तो अपने पास प्रकृतियां 3 हैं, या तो मिथ्यात्व है, या तो सम्यक्त्व है, या सम्यक मिथ्यात्व है। तो अगर सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो गुणस्थान वो का वही चौथा बना रहेगा, और वो सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि ही रहेगा, लेकिन वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो इससे अपने को ये भी समझ में आ रहा है कि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कि जिस समय दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय होता है। मतलब एक थोड़ी सी उसकी चीज समझ में आ रही है कि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय उसमें होता है, फिर भी सम्यक दर्शन बना रहता है। ये एक कंडीशन हुई। अगर सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आया और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो क्या होगा नीलम भाभी? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो कहाँ गई आजकल अपनी अर्पणा जी वगैरह, बोलिए उनको गायब उसके क्यों हो ना गई? उसके पापा एक्सपायर हो गए, तो मेरी कल बात हुई थी उससे, तो वो ना 39 जो द्रव्य संग्रह शुरू करेंगे तब से आएगी। कल ही मेरी बात हुई थी, वो 3 महीने से अपने पापा के यहाँ आई थी। ठीक, कल ही बात हुई मेरी उससे। बोलिए बेला जी। सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और तीसरे गुणस्थान में से। बहुत बढ़िया। नीलम भाभी आपका जवाब गलत था। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का उदय आएगा, तो एकदम सरल है, जिस प्रकृति का उदय आएगा उसी गुणस्थान में आ रहा है। सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय आएगा तो सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी तीसरे गुणस्थान में वो आ जाएगा, सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। और अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो इसमें किसी को डाउट है? मिथ्यात्व का उदय आ गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, पहले गुणस्थान में आ जाएगा। तो औपशमिक सम्यक दर्शन का काल पूरा होने के बाद में सामान्य रूप से चारों को इकट्ठा करके बोलते हैं 4 कंडीशन है। वैसे 3 कंडीशन तो बाद की है, एक कंडीशन उसके बीच की ही, लास्ट में ही वो कंडीशन पड़ती है। ये अपन ने बात देखी थी। अब इसमें ही यद्यपि अपना प्रकरण तो इतना हो गया, लेकिन अभी आगे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की भी चर्चा इसमें की है। यहाँ से पढ़ते हैं अब थोड़ा सा अपन। देखिए अपने बुक में 302 नंबर पेज। बीच में से है, 302 नंबर पेज पे बीच में। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय बंधता तो मात्र एक मिथ्यात्व के रूप में ही है, परंतु जब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है तब सत्ता में विद्यमान इस मिथ्यात्व नामक कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिनके नाम है सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और मिश्र। इस प्रकार सत्ता और उदय में दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का हो जाता है। सत्ता और उदय, ये शब्द समझ में आते हैं? बंध की तरफ से, बंध की अपेक्षा से दर्शन मोहनीय कर्म एक प्रकार का मिथ्यात्व, क्योंकि बंधता अकेला
मिथ्यात्व है। लेकिन सत्ता में कितने हो सकते हैं? सत्ता में ये तीनों हो सकते हैं। किसके होंगे ये तीनों सत्ता में? साधी मिथ्या दृष्टि के पास ही होंगे, क्योंकि साधी मिथ्या दृष्टि के ये 3 टुकड़े होंगे। और उदय में भी इन तीनों में से एक बार में एक, लेकिन उदय में भी ये तीनों आ सकती हैं। कभी सम्यक प्रकृति आ सकती है, कभी मिथ्यात्व आ सकती है, कभी मिश्र आ सकती है। इसलिए उदय की अपेक्षा से भी 3 प्रकार का है, सत्ता की अपेक्षा से भी 3 प्रकार का है, और बंध की अपेक्षा से तो एक मिथ्यात्व रूप ही है। अब जो पहली सम्यक्त प्रकृति बताई है, उसमें क्या होता है? सम्यक्त प्रकृति के उदय के निमित्त से, सम्यक्त प्रकृति क्या काम करती है? सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त पैदा करती है क्या? सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त पैदा करती है क्या? हाँ या ना? आधे लोगों की उंगलियां दिख रही हैं, आधों की नहीं दिख रही हैं, क्या बात है? या तो एक उंगली उठानी है या तो 2 उंगली उठानी है, उसमें क्या है? शशि जी, रश्मि जी, कहाँ है आपकी उंगलियां? सरोज आंटी, क्या सोच रहे हैं? अरे सम्यक प्रकृति सरल सा है, सम्यक प्रकृति सम्यक पैदा करती है क्या? हाँ कि ना? पहले मैंने यही बताई थी ना, हाँ के लिए यही। सम्यक प्रकृति सम्यक पैदा नहीं करती, नाम तो है सम्यक्त्व, लेकिन है किसकी? संतान किसकी है? परिवार का सदस्य किसका है? जाति क्या है उसकी? जाति तो कर्म ही है, मोहनीय कर्म का में से निकला है ना, मोहनीय कर्म में से पैदा हुआ है, उसकी संतान है, उसी में से टुकड़े हुए हैं, तो वो सम्यक्त पैदा नहीं कर सकती है। सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त पैदा नहीं करती, तो क्या करती है? तो मोहनीय कर्म की संतान है, कुछ अपना कर्म टाइप का काम दिखाएगी, वो सम्यक्त में दोष पैदा करती है, सम्यक्त नहीं पैदा करती है। सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त पैदा नहीं करती, वो सम्यक्त में दोष पैदा करती है, लेकिन फिर भी है, नाम रख दिया है उसका सम्यक्त। क्यों रख दिया है? कि थोड़ी सी लीलियंट है, हमने कहा था ना वो चूड़ा चूड़ा जैसी है, तो वो रहती भी है, यद्यपि मिथ्यात्व की संतान है, लेकिन फिर भी वो रहती है, तो भी सम्यक्त पूरा का पूरा खत्म नहीं होता, पूरा का पूरा नष्ट नहीं होता, दोष लगा के चली जाती है, थोड़ा सा परेशान कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सम्यक प्रकृति से क्या होता है? सम्यक्त प्रकृति के उदय के निमित्त से सम्यक्त का घात तो नहीं होता, परंतु सम्यक्त में चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त प्रकृति के उदय के निमित्त से सम्यक्त का घात तो नहीं होता, परंतु सम्यक्त में चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक में दोष लगते हैं, दोषों के नाम है चल दोष, मल दोष, अगाड़ दोष, दोषों के नाम है। इस प्रकार के सम्यक दर्शन को शायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह भी चौथे से 7वें गुणस्थान में ही रहता है। प्रथमोपशम सम्यक है, वो भी चौथे से 7वें गुणस्थान तक होता है, और ये शायोपशमिक सम्यक दर्शन है, ये भी चौथे से 7वें गुणस्थान में किसी में भी, यानी चौथे में भी हो सकता है, 5वें में, छठे 7वें में, चारों गुणस्थानों में ये होता है। देखो क्षयोपशम का अपन ने भाव क्या देखा था? सामान्य रूप से 4 चीजें पढ़ी थी ना, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय। तो क्षयोपशम में क्या होता है? क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्या होता है उसमें? बोलिए रेखा जी बजाते हैं, क्षयोपशम में क्या होता है? कुछ उदय रहता है, कुछ अनुदय होता है। हाँ, कुछ कर्मों का उदय है, कुछ का अनुदय है। मतलब उसमें क्या होता है? क्षय उपशम, 2 शब्द तो अपने को दिख रहे हैं, क्षयोपशम, क्षयोपशम है ना, तो कौन से शब्दों से मिलके बना है क्षयोपशम? क्षयोपशम, इसमें एक तो शब्द है क्षय और एक शब्द दिख रहा है उपशम, ठीक है, क्षयोपशम, इससे बना है ये। 2 शब्द तो इसमें दिख ही रहे हैं, 2 चीजें तो अपने को, और तीसरी इसमें और छुपी हुई है, साइलेंट है, छुपा हुआ है, उदय भी।
तो वास्तव में इसका नाम बनना चाहिए था शयोपशमोदय, उदय भी इसमें शामिल है, लेकिन बहुत बड़ा नाम हो जाता है इसलिए इसका नाम दिया है शयोपशम। तो कुछ तो इसमें शय है, कुछ इसमें उपशम है और कुछ इसमें उदय है। यानी वो जो हमने पानी का ग्लास लिया था, कुछ मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी तो नीचे बैठी हुई है, दबी हुई है, लेकिन कुछ कुछ कचरा ऊपर भी आया है। तो ऊपर आया है मतलब उदय भी है, और नीचे जमी हुई है मतलब दब गई है, नष्ट हुई है, दबी हुई है, इस तरह की स्थिति भी है। तो सम्यक्त्व की विरोधी, सम्यक दर्शन की विरोधी कर्म प्रकृतियां या विरोधी कर्म वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन के विरोधी कर्म कौन कौन से हैं? रजनी जी। दर्शन चारित्र के तीनों, और क्या कहते, दर्शन चारित्र दर्शन मोहनी है, मोहनीय कर्म के तीनों, और चारित मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारों। बढ़िया। ये 7 प्रकृतियां हैं, ये सम्यक दर्शन की विरोधी मानी जाती, विरोधी हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में बाधा पैदा करती हैं। तो ये 4 तो अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहनी, ये 7 प्रकृतियां हैं। अब इन 7 में कुछ क्षय, कुछ उपशम, कुछ उदय, ये होना है। ठीक है, तो अभी क्षय और उपशम को अपन एक सा मान ले, उसमें भी क्या क्या होता है वो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इन 7 में से क्या कौन कौन सी है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व है ना ये, और अनंतानुबंधी की 4, ये हो गई 6, ये 6 प्रकृतियां, और एक है सम्यक्त्व, एक है ये सम्यक। तो ये जो 6 हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी की 2, और ये चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी की 4, इन 6 का तो उपशम और क्षय, अभी सामान्य रूप से इन 6 का उपशम और क्षय है। और उदय में क्या है? उदय में है ये सम्यक्त्व नाम की प्रकृति। औपशमिक सम्यक दर्शन में क्या हो रहा था? औपशमिक सम्यक दर्शन में इन 5 का, या फिर टुकड़े होने के बाद कहें तो 7 का ही उपशम था, किसी का भी उदय नहीं था। ठीक है, इन कॉमन रूप से कहें, इकट्ठा करके कहें तो 5 का, या टुकड़े होने के बाद वाली अवस्था कहें तो 7 का औपशमिक सम्यक दर्शन में उपशम था, 7 दबी हुई थी। लेकिन अब क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या हुआ कि ये 6 का तो उपशम और क्षय है, कुछ का क्षय है, कुछ उपशम है, ऐसा है, उपशम ही समझिए। इन 6 का तो वो तो दबी हुई है, लेकिन एक प्रकृति है, इसका उदय में आ गया है, ये उदय में आ गई है। तो ये जो कंडीशन बनी है, ये यद्यपि देखो, अगर इसमें से इस सम्यक की जगह इसका उदय आ जाए मिथ्यात्व का, तो क्षयोपशम नहीं बनेगा। ये भी, ये प्रकृति ऐसी है ना, लाइट है, हल्की है, इसलिए तो इन 6 को तो दबाया है, ये 6 तो है दबी हुई, नष्ट जैसी दबी हुई, इसलिए उसको कहा क्षय और उपशम। ठीक है, और ये जो सम्यक प्रकृति है, ये हल्की प्रकृति है। अभी इसमें अपन ने पढ़ा कि इसके उदय के निमित्त से सम्यक का घात नहीं होता, ये आ भी जाए तो भी, उदय में भी आ जाए तो भी सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, तो ये इसका होता है उदय। तो ऐसी स्थिति वाला जो सम्यक दर्शन होता है वो कहलाता है शायोपशमिक सम्यक दर्शन। तो शायोपशमिक सम्यक दर्शन, सम्यक में सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है, वो सम्यक्त को नष्ट नहीं करती है, सम्यक्त में दोष उत्पन्न करती है। कुछ वो कचरा आया है ना, तो कुछ कुछ उसमें दोष का मतलब है अतिचार लगते हैं। हमने पढ़े सम्यक दर्शन के अतिचार, कौन सुनाएगा सम्यक दर्शन के अतिचार? शीला भाभी। मेरे को एकदम से याद नहीं है। याद नहीं आ रहे? हाँ। नीलम भाभी। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्था सम्यक दृष्टि रहती चारा। बहुत बढ़िया, ये पढ़े थे ना अपन ने। ये सम्यक दर्शन में अतिचार कौन से सम्यक दर्शन में लगते हैं?
ये शायोपशमिक सम्यक दर्शन में ये सम्यक्त प्रकृति का उदय आता है तो कुछ इस तरह के दोष वो लगाने में निमित्त बन जाती है। ये अतिचारों की जो चर्चा अपन ने की थी। तो शायोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि सम्यक की विरोधी जो 7 प्रकृतियां हैं उनमें से 6 प्रकृतियों के क्षय और उपशम और सम्यक्त प्रकृति का उदय होने से उदय के समय जो सम्यक दर्शन होता है उसे शायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त का घात नहीं करती है पर सम्यक्त में दोष उत्पन्न चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न करती है। बोलिए रजनी जी। मतलब इन 6 कर्मों का उपशम और क्षय दोनों होता है? हाँ, वो दोनों होता है। एक्चुअल में क्षय का मतलब सर्वथा क्षय नहीं है। अच्छा, यहाँ सर्वथा क्षय नहीं है। हाँ, तो उसको क्षय जैसा कहते हैं, वो सर्वथा क्षय नहीं है। अभी तो ये वापस से आ सकती है ना? हाँ, क्योंकि ये वापस से उदय में आ सकती है। उपशम है एक्चुअली इनका खाली। हाँ, इसलिए वो उपशम जैसा ही क्षय है, वो उपशम टाइप का, पर उसको क्षय कह देते हैं, सर्वथा क्षय नहीं है। सर्वथा उसका अर्थ भी अपन और थोड़ा दिन बाद आगे पढ़ लेंगे कि वो क्षय कैसा क्षय है, कहने का क्षय है। औपसमिक मतलब सम्यक्त में पूर्णतः क्षय नहीं होता है। औपशमिक में दबी है और औपशमिक में शायोपशमिक में शायोपशमिक में भी सर्वथा क्षय नहीं है। यहाँ जो क्षय शब्द है ये साथ में आप लिख सकते हैं। यहाँ क्षय शब्द का अर्थ सर्वथा क्षय नहीं है, उपशम के अर्थ में ही क्षय है। बोलिए विनीता। हाँ दीदी, यहाँ पर मेरे पास जो परसों बता रही थी मैं एक लाइन है, जिस कर्म के उदय से देव शास्त्र वगैरह की श्रद्धा में स्थिरता आती है वह सम्यक प्रकृति है। अच्छा, पढ़ने देव शास्त्र गुरु में शिथिलता आती है। हाँ, श्रद्धा में स्थिरता आती है, जड़ता नहीं। हाँ, शिथिलता आती है ना, वो मोक्षम प्रकाशक में दिए ना, जैसे हाँ। देव शास्त्र गुरु को तो मानता है लेकिन ये शांतिनाथ शांति के करता है, इस हाँ, तरह का वो हाँ, ऐसे उदाहरण दिए ना इसमें। पार्श्वनाथ के रक्षक है। हाँ, वो रक्षक हैं। वो ये मंदिर हमारा है, ये भगवान मेरे हैं, यही पूजा करेंगे, ये हमने विराजमान किए थे, इस तरह की वो उदाहरण भी एक्चुअल में बहुत स्थूल है। ये जो दोष लगते हैं वो तो केवल ज्ञान गम्य है, वहां भी लिखा भी है मोक्षम प्रकाशक में। ये जो दोष लगते हैं, चल मल अगाढ़ जो नाम दिए हैं, वास्तव में केवल भगवान ही जानते हैं कैसे दोष लगते हैं। और यहाँ जो उदाहरण दिए ना अपने को अतिचारों के भी जो नाम दिए ना, शंका कांक्षा विचिकित्सा, ये स्थूल है। अब क्या बताएं, कैसे बताएं? तो ऐसे कुछ बताने के लिए उदाहरण बता दिए, लेकिन वास्तव में वो जो सम्यक दर्शन में जो भी दोष लग रहे हैं सम्यक प्रकृति के निमित्त से, वो सूक्ष्म होते हैं, बारीक होते हैं, केवल ज्ञान गम्य होते हैं। समझाने के लिए, बताने के लिए ऐसा कहा है, कुछ दोष लगता है। अब तीसरा है, देखिए तीसरी मिश्र प्रकृति, वही 302 पेज पे लास्ट की लाइन है। मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरा गुणस्थान होता है, इसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का मिश्रित भाव होता है। समझ लिया अपन ने, ये भी मिश्र प्रकृति का उदय आता है तो तीसरा गुणस्थान, उसका नाम भी सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र कहें, इस प्रकृति का नाम भी सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र है, तो उसके उदय से तीसरा गुणस्थान होता है। और इसमें ना तो सम्यक दर्शन है ना मिथ्या दर्शन है, दोनों की मिश्रित, दोनों का मिक्स कैसे हो सकता है? दोनों का मिक्स कैसे हो सकता है? आप लोगों ने कभी शिकंजी पी? शिकंजी कभी क्या पी होंगी, गर्मी में तो पीते ही हैं। कैसी होती है? मेरे को एक जवाब चाहिए, खट्टी होती है कि मीठी होती है? कैसी होती है शिकंजी? कैसी होती है? मीठी होती है? खट्टी होती है? खट मिट्ठी होती है। तो जैसे वो खट मिट्ठी होती है, खट्टी भी और मीठी भी, ऐसे ही ये मिश्र होता है, सम्यक भी मिथ्यात्व भी, ना पूरा खट्टा है ना पूरा मीठा है, मिक्स। इसके लिए उदाहरण दिया शास्त्र में आचार्य ने, गुड़ मिश्रित दही के स्वाद के समान। गुड़ होता है, उसमें नेचुरली खटास होती है, गुड़ बिना, गुड़ नहीं सॉरी, दही बिना खटास के वो दही नहीं है। भले ही हम कह दें मीठा दही है, बहुत मीठा जमा है, लेकिन वो मीठा भी खटास को लिए, उसकी नेचर ही खटास की है दही की, और उसमें गुड़ मतलब मीठा, चीनी मिला दी, तो वो कैसा स्वाद होगा? खट मिठा, ना खट्टा ना मीठा। ऐसे जैसे शिकंजी है, चीनी भी है नींबू भी है, तो वो खट मिठा होता है। ऐसा ही
इस तीसरे गुणस्थान की स्थिति होती है। ना सम्यक दर्शन कहा जा सकता है, ना मिथ्या दर्शन कहा जा सकता है, मिश्र भाव है। जो उपसम सम्यक दर्शन होता है वो चौथे से सातवें गुण स्थान तक होता है। हाँ, चौथे तो से इसका सातवें में किसी में भी हो सकता है। तो ये तो बहुत कम समय का होता है ना, अंतर मुहूर्त के लिए होता है, तो क्षय उपसम नहीं है अगर। देखो, किसी को चौथे में उत्पन्न हो सकता है, किसी को डायरेक्ट पांचवे में हो सकता है, किसी को डायरेक्ट छठे या सातवें में हो सकता है, इसलिए वो रहेगा उतनी देर तो उसी गुणस्थान में। अच्छा, एक आप बोले ना सम्यक्त के, सम्यक प्रकृति के कारण सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता, ये वाली बात मैं समझी नहीं। देखो, हम सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे हो रहा है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का कारण क्या है? सम्यक यानी चौथा गुणस्थान हो रहा है, कोई कहे चौथा गुणस्थान, तो चौथे गुणस्थान ये सम्यक प्रकृति के उदय के कारण चौथा गुणस्थान नहीं है। ये सम्यक प्रकृति के उदय से शैक्षणिक सम्यक्त्व कहा, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ है वास्तव में वो जो 6 प्रकृतियां दबी हुई है ना, उसके कारण से सम्यक दर्शन हो रहा है। इसका उदय आ गया है, ये तो दोष पैदा कर रही है जो भी उदय है, तो इसलिए अपन इसको सम्यक दर्शन का कारण नहीं कह सकते कि इसको उदय में लाओ तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये तो उदय में तो यानी आती तभी है, लेकिन इसके उदय से सम्यक दर्शन हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसके उदय से चौथा गुणस्थान हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा। गुणस्थान तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका उदय चौथे में भी हो सकता है, पांचवे में भी हो सकता है, छठे में, सातवें में भी हो सकता है, इसलिए इसके उदय से चौथा गुणस्थान हुआ वो तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। लेकिन शैवोपशम सम्यक्त में इसका उदय होता है, रहता है, इसके कारण वो सम्यक्त का नाम शैवोपशम पड़ जाता है। और इतना है जरूर कि ये सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं होने करती है। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो भी सम्यक दर्शन तो नष्ट, गुणस्थान गिर ही गया। लेकिन इस सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाता है तो गुणस्थान मेंटेन रह जाता है, गुणस्थान नहीं गिरता है, सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत दोष लग जाता है। लेकिन चौथा गुण स्थान में तो अच्छा उपसम सम्यक दर्शन हो जाता है ना, इसे माना हाँ, जाता है ना। चौथे में होता है ना शैवोपशम सम्यक दर्शन, चौथे में होता है, चौथे में होता है, पांचवे में हो सकता है, छठे सातवें में हो सकता है, रह सकता है, चारों में। इस तरह से ये हुई दर्शन होने की बात। अभी अपनी एक उसकी बात अधूरी है, बोलिए द्वितीयोपशम की, बोलिए रजनी जी। अपन दर्शन मोहनीय को के इसको जो मिथ्यात्व है, सॉरी सम्यक्त है, उसको फिर क्यों घातिया क्रम में गिनते हैं, जबकि ये तो सपोर्ट ही कर रहा है अपने को। अभी वही बात हो रही। हाँ। अभी तो कहा बेटा किसका है, संतान किसकी है, संतान किसकी है, तो उसके सपोर्ट से हम अच्छे भी तो बन रहे हैं ना, हमको सम्यक्त अच्छे नहीं बन रहे हैं, अच्छे नहीं बन रहे हैं। देखो, जब तक ये शैवोपशमिक सम्यक दर्शन रहता है, ये है निर्मल नहीं है। आपको वो उदाहरण बताया था उस दिन, ग्लास में पानी बना के, तो औपशमिक सम्यक दर्शन क्लियर था, भले ही मिट्टी नीचे थी लेकिन ऊपर का जो पानी था वो क्लीन था। शायिक सम्यक दर्शन में तो टोटली क्लीन ही था, उसमें तो मिट्टी भी नीचे नहीं थी, वो तो क्लीन ही था। लेकिन जो शैवोपशमिक वाली स्थिति थी उसमें वो पानी में कचरा था, क्लीन नहीं था, क्लियर नहीं था, तो वो अच्छा नहीं है, वो सम्यक दर्शन में दोष लगा रहा है। और ये शैवोपशमिक सम्यक दर्शन में मलिनता है, इस कारण से शैवोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में सातवां गुणस्थान तक हो सकता है। उसके ऊपर अगर जाना है, यानी और पुरुषार्थ करना है, अरहंत बनने का पुरुषार्थ करना है, कर्मों को नष्ट करने का काम करना है, श्रेणी चढ़नी है जिसके लिए कहते हैं, तो वो काम इस शैवोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में नहीं हो सकता है। वो काम औपशमिक सम्यक दृष्टि कर सकता है या शायिक सम्यक दृष्टि कर सकता है, लेकिन शैवोपशमिक सम्यक दृष्टि आगे अनंत बनने का पुरुषार्थ या श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कहें, वो शैवोपशमिक सम्यक दर्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम्यक दर्शन मलिन है, दोष युक्त है। तो ये अच्छा काम नहीं कर रही है, ये मलिन कर रही है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, जब ऊपर जा पाएंगे। नहीं, पर वो मलिन तो कर रही है, पर एटलीस्ट जो एकदम कीचड़ या काला था, काले से उसने कुछ तो उज्ज्वलता लाई है ना, तो सपोर्टिंग तो है ही ना। उसने उज्ज्वलता नहीं लाई, उज्ज्वल तो हमने पहले ही प्रथमोपशम में उज्ज्वल हमने किया था, वो तो लाके मलिनता ही लाई है, वो उज्ज्वलता नहीं लाई। आप अच्छी बात है, आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन निर्मल तो हमारा था औपशमिक सम्यक दर्शन, और उस औपशमिक सम्यक दर्शन में वो कर्म उदय में आ गया है तो मलिनता आई है, उसने अच्छा नहीं किया है, वो जाति कर्म की है,
वो मिथ्यात्व का ही बेटा है, मिथ्यात्व की ही जाति का है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा वो होते हैं ना चोर डाकू, एक तो बहुत खूंखार होता है, निर्दयी होता है, ये थोड़ा सा लीनियंट है, ऐसा है बस। बोलिए रश्मि जी, आप बोल रहे? हाँ, मुझे थोड़ा समझ में जैसे आया, इस सम्यक प्रकृति मतलब वो छह जो आए हैं, इसके अपने ये अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व और वो, ये तो 6 हो गए ना प्रकृतियां, यही बता रहे ना आप। और ये लेकिन उसका घात तो नहीं करती, लेकिन ये चल मल और अगाध दोष है समय में जो चल रहे हैं, उसके चक्कर में शैवक्षमिक बताया है ना कि कुछ कुछ तो है। ये दोष कौन उत्पन्न कर रहा है? दोष कौन उत्पन्न कर रहा है? ये चल मल अगाध दोष जो उत्पन्न होते हैं, कौन उत्पन्न कर रहा है ये दोष? ये तो जीव खुद के स्वभाव का ही। हाँ, नहीं, कौन से कर्म से हो रहे हैं ये दोष? ये मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब इतना समझ में आया है कि प्रकृतियां जब उदय के निमित्त समय को घात तो नहीं होने देती, लेकिन ये सारी प्रकृतियां नहीं, ये मेरे को समझ में आ गया कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। ये सारी प्रकृतियां नहीं, केवल सम्यक्त प्रकृति। ये 6 प्रकृतियां तो सम्यक्त का घात करती हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी की 4, ये तो सम्यक्त का घात ही करती हैं। लेकिन जो सम्यक्त प्रकृति है ना, 7वीं सम्यक्त प्रकृति, वो उसका उदय आ भी जाए तो भी सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, इसलिए वो सम्यक का घात तो नहीं करती। कौन नहीं करती? सम्यक्त प्रकृति, केवल एक। अच्छा, वो सम्यक का घात नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो करके जाएगी। मिथ्यात्व की बेटी है तो वो दोष उत्पन्न करके जाती है, इसलिए वो क्षमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। कुछ है और कुछ नहीं है, अब समझ में आ गया। ठीक है, बोलिए मत भाभी। जब ऑलरेडी चौथे गुणस्थान में तो सम्यक दृष्टि तो है ही। हाँ, उसमें ये दोष लग रहे हैं मतलब। हाँ, वो गुणस्थान तो वो था ही, उसका चौथा ही तो गुणस्थान तो वही रहा, लेकिन दोष लग गए। पहले निर्दोष था, अब ये दोष वाला हो गया। तो मतलब हमको तो ये उपशम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम चौथे में ही नहीं गए। हाँ, अभी लेकिन कर तो सकते हैं ना, चौथा प्रकट कर सकते हैं ऑप्शन। पहले चौथा होगा, फिर ये प्रकृतियां कर्म होगी। हाँ, पहले प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, फिर उसके बाद में शैवक्षम। शैवक्षम सम्यक दर्शन होना भी कंपलसरी है, होगा ही। यानी उसके बिना ऐसा नहीं कि कोई कहे कि अच्छा दोष उत्पन्न कर रही है तो हम तो ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि ये प्रकृति हमारे उदय में आए, ऐसा होगा ही नहीं। मोक्ष जाने से पहले प्रथमोपशम सम्यक्त भी अनिवार्य है, कंपलसरी है, शैवक्षम भी कंपलसरी है और शाइक भी कंपलसरी है। तीनों सम्यक दर्शन जरूरी है, अनिवार्य है, होने ही पड़ेंगे। नहीं, पर जब ऑलरेडी 4th वाले में सम्यक दृष्टि, तो फिर क्यों हो रही है? उसका टाइम कम है ना, वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए, वो तो अपना चाबियां थमा के जाएगा। अब तुम संभाल रहे हो तो ठीक है शैवक्षमिक, और नहीं संभाल रहे हो तो दूसरे में आओ कि पहले में आओ कि तीसरे में जाओ, कहीं भी जाओ, वो तो अपना, उसका तो इतनी देर के लिए आया था, वो तो जाएगा, तो उसको मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। तो फिर उससे अच्छा है कि शैवक्षमिक हो जाए। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये औपशमिक में जैसे 7 दबती हैं और शायोक्षमिक में सम्यक का उदय आ गया, तो बाकी की जो 6 हैं उनकी स्थिति सेम रहती है औपशमिक और शायोक्षमिक में, जो अपन पढ़ते हैं कि वो भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन वही रहती है। वो चेंज होगी ना, उसमें उद्याभाविक क्षय और सदावस्था रूप उपशम बनेगा, वो चेंज होगी। पर अभी मैं वो शब्द नहीं ले रही थी यहाँ पे, थोड़ा बदलेगा। रजनी जी, आपका और है प्रश्न? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। उपसम्यक जो अपने सम्यक्त तो हुआ, तो उस समय भी तो वो सम्यक्त की प्राप्ति तो इसी सम्यक्त के कारण हुई या सम्यक दर्शन दूसरे के कारण हुई? वो जो औपसम्यक सम्यक पैदा हुआ, औपशमिक पूछ रहे हैं या शैवक्षमिक पूछ रहे हैं? नहीं, औपसम्यक तो आपने बताया कि भाई उसमें है ना कि 3 वो और वो सब है, और मत शांत और एक खाली सम्यक्त गुण ही उसमें काम कर रहा है, वो दर्शन चारित्र का एक सम्यक गुण। पर जो औपसमिक हुआ, जिसके कारण आप बोले कि उसके कारण ही आदमी आगे बढ़ सकता है, औपसमिक में आगे नहीं बढ़ सकता है, तो औपसमिक में फिर कहाँ से है ना सम्यक दर्शन पैदा हुआ? वो किसके बलबूते पे होता है? वो सम्यक दर्शन अलग होता है या यही सम्यक होता है?
औपशमिक तो अपन ने पहले समझा था ना, जो से अनादि मिथ्या दृष्टि था। हाँ नहीं, तो उसको अचानक सम्यक कहाँ से आया, मतलब उसके पास यही वो उसको सम्यक दर्शन आता है। ये समझ लीजिए, पहले ये बाहर में देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलता है, उसके परिणाम बदलते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, फिर वो शास्त्र स्वाध्याय वगैरह करता है, तत्व विचार चिंतन मनन करता है, फिर कोई गुरु उपदेश देते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे भावों से वो अपने आत्मा को जानने का, अनुभव करने की उसको रुचि बढ़ती है। और पहले थ्योरेटिकल में सारा पढ़ते सुनते हैं, और फिर वो ऐसा करके चिंतन में बैठता है, तो अंदर कर्मों में इस तरह की हलचल होती है कि वो कर्म दब जाते हैं, तब वो औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस सम्यक काल में भी तो वही चीजें चलती होंगी ना? बाकी सब कुछ सेम है। देखो, हाँ, सम्यक इस सम्यक काल में चाहे औपशमिक हो, चाहे शैक्षमिक हो, शायिक हो, सम्यक का मतलब है कि आत्मा की श्रद्धा। हाँ, आत्मा की श्रद्धा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, वो तो तीनों में है। चाहे औपशमिक हो, चाहे शैक्षमिक हो, चाहे शायिक हो। यानी पर द्रव्य से लाभ हानि मानना ये नहीं, यानी पर पदार्थों को का कर्ता धर्ता अपने को मानना कि पर द्रव्य मेरा कर्ता धर्ता है, ऐसी मान्यता तीनों में ही नहीं है। तीनों में ही पर पदार्थों के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि तीनों में ही नहीं है। लेकिन ये है कि शैक्षणिक सम्यक्त में कुछ थोड़े बहुत इस तरह के माइनर दोष केवल ज्ञान गम्य है, वो उसमें कुछ दोष लगते हैं, श्रद्धा थोड़ी थोड़ी सी डगमगा जाती है। जैसे एक अपन भी चलते हैं और एक छोटा 1 साल का बच्चा चलता है, तो वो थोड़ा चलता है, चलना आ भी गया है, उसको चलने लग गया है, लेकिन डगमगाता है थोड़ा थोड़ा सा। और एक अपन बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल का बच्चा हो गया है, वो बराबर प्रॉपर ढंग से चलता है, वो थोड़ा सा फर्क होता है। ये उदाहरण ही दिए हैं उसके लिए। जैसे कोई अभी टाइफाइड तो पुरानी चीज हो गई, कोरोना का पेशेंट है, कोरोना से ठीक हुआ है, तो अभी कमजोरी है, थोड़े बहुत हाथ पांव कांप रहे हैं, इस तरह की स्थिति है, तो वैसे ही उसकी स्थिति होती है, थोड़ी श्रद्धा डगमगाती है। एक तो दृढ़ श्रद्धा हो और एक थोड़े में ही डगमगाना, तो ये छूट भी जल्दी जाता है, क्योंकि श्रद्धा में दोष उत्पन्न। इसका आप जो कह रहे थे ना कि ये तो अच्छा है, तो इसका चक्कर क्या है, अच्छा क्यों नहीं है ये, कि ये इसका उदय रहता है ना सम्यक प्रकृति का, तो श्रद्धा डगमगाती है, तो थोड़ा सा वो डगमगाहट में इधर गिरा तो छूट भी सकता है, जल्दी छूट जाता है, वो रहता है ना, हाँ, तो जल्दी से फिसल जाता है, इसलिए छूट भी सकता है, जल्दी से छूट सकता है, ऐसा इसमें। ठीक है सर। ये तीनों सम्यक दर्शन ये सीरियली होंगे? सीरियल से ही होंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली हो ऐसा, मतलब तुरंत तुरंत हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। औपशमिक सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सबसे पहले होगा अनादि मिथ्या दृष्टि को, उसके बाद में वो मान लीजिए छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया। कभी सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से कि क्या होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि है कोई, सबसे पहले उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया प्रथमोपशम, और उसका अंतर्मुख टाइम पूरा हुआ और वो शैक्षणिक नहीं कर पाया, मिथ्यात्व में आ गया। ठीक है, मिथ्यात्व में आ गया और 2, 4, 10, 20, 100, 50 साल निकल गए, तो निकल गए, एक भाव गया, 2-3 भाव गए, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद फिर कोई उसको उपदेश दे, फिर वापस से उसको ये लगन लगे कि मैं मोक्ष मार्ग में लगूं, अपने आत्मा को जानूं पहचानूं, ऐसा उसको भाव आए, तो वो डायरेक्टली दोबारा फिर उसको औपशमिक सम्यक दर्शन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 टुकड़े हुए हैं अभी। ये जो 3 टुकड़े अभी किए हैं प्रथमोपशम सम्यक में उस दर्शन मोहनी के, वो कितने टाइम तक रह सकते हैं? असंख्यात वर्षों तक वो 3 टुकड़े बने रह सकते हैं, बने रहते हैं असंख्यात वर्षों तक। तो वो 3 टुकड़े जब तक 3 हैं, जब तक वो जुड़ के एक नहीं हो जाते, असंख्यात वर्ष बाद वो जुड़ के एक होंगे। धीरे धीरे जुड़ना चालू होते हैं, लेकिन उनको जुड़ने में टाइम लगता है, असंख्यात वर्ष लग जाते हैं। तो जब तक वो 3 बने हुए हैं, तब तक वो मिथ्यात्व में भी आ गया। और अब मिथ्यात्व के बाद जब भी कभी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा दोबारा से, तो डायरेक्टली शैक्षमिक ही होगा। 3 है उसके पास टुकड़े, तो वो उसमें से 6 को उपशमित करेगा, दबाएगा, और 1 का उसमें उदय आ जाएगा, शैक्षमिक ही होगा।
और अब ये जब ये शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि है और इस शैवक्षमिक सम्यक दर्शन को मेंटेन रखते हुए ही शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि ही फिर शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शैवक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब ये छूट गया तो दोबारा अब करेगा तो कौन सा करेगा? शैवक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और फिर से छूट गया, फिर से उसके वो प्रकृतियां उदय में आ गई सारी, तो फिर से वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो शैवक्षमिक ही करेगा। फिर से छूट गया और फिर से प्राप्त करेगा तो शैवक्षमिक ही करेगा। तो शायिक कब करेगा? कि ये शैवक्षमिक में रहकर ही, शैवक्षमिक सम्यक दर्शन में रहकर ही फिर वो आगे का काम करेगा, उनको नष्ट करने का काम करेगा, तब शायिक होगा। शायिक सम्यक दर्शन ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मिथ्या दृष्टि है, एक बार औपशमिक होके छूट गया है, मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर शैवक्षमिक होके छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, अब इस मिथ्यात्व की दशा से सीधा शायिक कर ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो औपशमिक करेगा, प्रथमोपशम करेगा। उसके बाद में यदि उसका छूट जाता है, नहीं छूटता है तो डायरेक्टली शैवक्षमिक हो गया, ये अपन ने देख ही लिया, सम्यक्त्व का उदय आ गया तो। लेकिन अगर उसका छूट गया है तो असंख्यात वर्षों तक तो बिना दोबारा औपशमिक सम्यक दर्शन करे, वो कर ही नहीं सकता है दोबारा औपशमिक सम्यक दर्शन, जब तक ये जुड़ेंगे नहीं। औपशमिक सम्यक दर्शन दोबारा करने के लिए असंख्यात वर्ष बाद ही होगा। तो असंख्यात वर्षों के बीच में जब कभी भी वो दोबारा सम्यक दर्शन करेगा तो शैवक्षमिक होगा, और वो शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि ही फिर उन कर्मों को जड़ से खत्म करने का जो पुरुषार्थ करेगा, काम करेगा, तो वो शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि ही फिर उन कर्मों को नष्ट करके शायिक सम्यक दृष्टि बनेगा, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। डायरेक्ट मिथ्यात्व की दशा से शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है। और शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और भी कुछ काम करने पड़ते हैं, वो देखेंगे कभी बाद में अपन। ये इसकी प्रोसेस है। बोलिए वर्षा भाभी। ये डायरेक्ट तो नहीं, पर जब दोबारा करेगा तो ऑप्शन होगा, फिर शायिक औपशमिक होगा ना। फिर से बोलिए। नहीं, जैसे अब शायौपशमिक हो गया, आप बोले कि वापस से ये मिथ्यात्व में चला गया, जब उदय में आएगी तो पहले औपशमिक होगी फिर ही शायौपशमिक होगा, या सीधा नहीं, शायौपशमिक सम्यक दर्शन के लिए बार बार में औपशमिक नहीं करना है, ये मैंने कहा। औपशमिक सम्यक दर्शन एक बार होकर छूट गया तो दोबारा औपशमिक किसको होगा? असंख्यात वर्ष बाद होगा, जिसके वो 3 टुकड़े जुड़ जाएंगे ना, वो टुकड़े जुड़ने में असंख्यात वर्ष लगते हैं। तो औपशमिक सम्यक दर्शन बहुत जल्दी बार बार में नहीं होता है। शैवक्षमिक सम्यक दर्शन छूट के फिर बार बार में जल्दी भी हो जाता है, वो ऐसा सम्यक दर्शन है। लेकिन औपशमिक एक बार हुआ, उसके बाद में दोबारा होता है, बहुत बार में जब भी होता है तो शैवक्षमिक ही होता है। ये इनमें 6 ना, ये 4 और 2 6, अनंतानुबंधी की 4 और 1, इनका क्षय और उपशम दोनों होता है, क्षय ही होता है क्षय उपशम। क्षय उपशम में क्षय और उपशम दोनों होते हैं, लेकिन वहां जो क्षय शब्द का अर्थ भी सर्वथा क्षय नहीं है। वो क्षय शब्द का अर्थ वो उदय में आके ही नष्ट होती है, ऐसा उसका अर्थ है। अभी ऐसा लिख लीजिए बस इतना, यहाँ क्षय शब्द का अर्थ सर्वथा क्षय नहीं है, उपशम जैसे समझ। हाँ, बोलिए सुमन जी। जैसे ये औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त आपने बताया, तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का काल कितना होता है? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का जगन्य काल तो अंतर्मूर्ति है, और उत्कृष्ट काल होता है 66 सागर, 66 सागर उत्कृष्ट काल है, इतने लंबे समय तक रह सकता है, और मिनिमम टाइम अंतर्मुहूर्त है। मेरा यही जवाब, यही सवाल था मेरा भी। चलिए, अच्छा हुआ। रेणु जी बोलिए। आप थक गए होंगे। नहीं, मैं नहीं थकती हूँ, पर टाइम हो जाता है ना, तो फिर सबको आकुलता होती है, क्या फायदा। अभी मुझे भी हो जाती है। बोलिए। जब ना प्रथम जो उपसम होता है, उसके बाद मिथ्यात्व में जाने के बाद ही द्वितीय उपसम होगा, वापस मिथ्यात्व में जाएगा, मैं ये समझी हूँ। नहीं, द्वितीय उपशम की मैं अभी लेने वाली थी अभी, लेकिन वो प्रश्नोत्तरों में टाइम हो गया। नहीं, आपने बोला ना कि असंख्यात वर्ष के बाद वापस वो टुकड़े मिलेंगे। और मैंने कल लिखाई थी एक बात कि पहली बार हुए उसका नाम प्रथमोपशम और दूसरी बार हुए उसका नाम द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने कल ही लिखा दी थी, आप दूसरी बार को द्वितीयोपशम कह रहे हो, वो नहीं है।
वही द्वितीयोपशम कंफ्यूजन हो गया। द्वितीयोपशम अलग है एक्चुअल में, वो द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है 7वें 8वें गुणस्थानों में, ऊपर के गुणस्थानों में। उसकी अब चर्चा कल करेंगे। मैं आज अभी लेने भी वाली थी, प्रकरण भी आया था लेकिन नहीं हो पाया। अगर दूसरा होगा तो द्वितीय नहीं माना जाएगा, पहले ही मतलब द्वितीय नहीं माना प्रथमोपशम, प्रथमोपशम ही है। वो जो प्रथमोपशम कहेंगे हम, तो वो दोबारा से जुड़ करके होएगा तब दोबारा प्रथमोपशम बोलेंगे, या सीधा शयोपशम ही हो जाता है ना फिर? उपशम तो फिर बार बार होगा नहीं, औपशमिक तो तो शयोपशम ही होगा वो तो शयोपशम है ही ना? होगा। हाँ, प्रथमोपशम तो जब ही बोलेंगे जब वो वापस जुड़ के फिर होएगा, फिर वापस उसको प्रथमोपशम ही बोलेंगे। हाँ, देखो ये प्रथमोपशम और शयोपशम, ये नाम कैसे हैं? प्रथमोपशम में जो काम हो रहा है ना, वो काम दोबारा हो तो उसको प्रथमोपशम कहेंगे। और वो काम कब होगा कि जब वो पूरा एक पहाड़ बन जाएगा। प्रथमोपशम के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, पुरुषार्थ ज्यादा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए। उसके लिए शास्त्र की भाषा में है, उसके लिए 3 करण करने पड़ते हैं। और शयोपशम के लिए इतना ही मेहनत नहीं लगती है, उसके लिए 2 ही करण करने पड़ते हैं। तो वो प्रथमोपशम बार बार में नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत बहुत इतने लंबे काल बाद, मतलब वरना तो शयोपशम होके और शायक करके इतने में तो मोक्ष ही चले जाते हैं। वो 3 टुकड़े जुड़ने में इतना लंबा टाइम है कि 90% जीव तो उससे पहले मोक्ष चले ही जाते हैं। ये तो कुछ कुछ है हीन पुरुषार्थी, कोई बिल्कुल ही आलसी होते हैं, उनके लिए वो लिखना पड़ा है कि है ऐसी स्थिति, नहीं तो इतने लंबे टाइम में तो मोक्ष ही चले जाते हैं फिर। तो कोई टाइम का बात ही नहीं है। बोलिए रजनी जी। आप 90% लोग बोलते हैं तो हम लोग तो उस 90% में भी नहीं है, तो क्या बिल्कुल 90% में ही है अपन तो 90% में। अपन ऐसा तो अपन तो सीधा देखो अपने को, अब इस सब में से अपने हर आदमी जैसे कोई मूवी कुछ भी देखते हैं तो अपन अपने आप को अज्यूम करते हैं ना। तो ये हमने 2-3 दिन से हमें पिक्चर देख रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं अपन? देखो जो उग्र पुरुषार्थी होता है वो क्या सोचेगा, अपन तो प्रथमोपशम से सीधा शयोपशम लेके और शायिक का समझ के सीधा, अपन क्यों गिरने गिराने की बात करें? ये तो प्रथमोपशम तो हो चुका ना, अपन ये माने ना। ठीक है, तो हो गया तो अब शयोपशम लेके और अब सीधा शायिक लेके, अपन गिरने गिरने की बात ही नहीं। हाँ, क्यों अपन सोचे प्रथमोपशम नहीं हुआ अपना, ना तो हो चुका है। अपन तो सब उग्र पुरुषार्थी हैं, गिरने वाला कौन है यहाँ पे? इतने मुझे तो इतनी खुशी होती है, इतने सब बड़े बड़े, अभी कांता आंटी ने सूत्र सुनाया और सब बड़े बड़े लोग भी सूत्र सुनाते हैं, छोटे लोग भी सूत्र सुनाते हैं, जिनको ढंग से पढ़ना नहीं आता वो भी सूत्र सुनाते हैं। तो हम कम पुरुषार्थी हैं क्या? इसलिए हम तो निकल जाएंगे जल्दी। दीदी प्रथमोपशम सम्यक में जब 3 करण करता है, अधःकरण, पूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तो दूसरी बार जब क्षयोपशम होता है तो क्या अधःकरण नहीं करता? अनिवृत्तिकरण नहीं करता, अधःकरण। अच्छा, ये होता है। दूसरी बात ये कहती है कि उपशम के लिए जब पंचम गुण स्थान वाला जैसे द्रव्यलिंगी भार से होता है, जैसे कहते हैं अनुव्रत वाला द्रव्यलिंग होता है, और उस टाइम उसको उपशम होए तो वो 5वें गुण स्थान में कहने में आएगा। और भार से द्रव्यलिंग पूर्ण रूप से महाव्रत रूप हो तब वो 6ठे गुण स्थान में कहने में आएगा। इसी तरह से है ना, 7वें में, 7वें। चलिए अभी अपना समय हो गया है, और कोई तो नहीं रह गया है ना? किसी के मन में नहीं रह गया? वो मेरा हाथ नहीं देखा, किसी का तो नहीं है ना खड़ा? और चलिए जिनवाणी स्तुति का ये आ गया एक और हाथ, बोलिए। मैं ना 2 दिन से क्लास में नहीं थी, तो मेरे को ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम किसकी वो चाहिए पूरी, वो कल लिखा दीजिएगा आप, आज नहीं। द्वितीयोपशम नहीं, आप ये इतनी सी आपको परसों की क्लास 15 मिनट की है, और हाँ, उसमें मैंने सुना था, उसमें लिखाई है, उसमें लिखाई है परसों वाली में थोड़ी सी में लास्ट में लिखाई है, वो शुरू में 15 मिनट की तो है ही, उसमें से लिख लीजिएगा। और नहीं तो कल अगर चलेगा तो फिर से लिखा देंगे। हाँ, ये दोनों की डेफिनेशन। पर अगर आप मेहनत कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, नहीं मैं आप भरोसे में क्यों रहे? ठीक है ठीक है ठीक है। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है
पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।